हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज ना ही मैं कोई फुल मॉक दे पाई थी और ना ही सेक्शनल टेस्ट दे पाई थी, क्योंकि मेरा पूरा दिन ही क्वांट में निकल गया था। क्योंकि मैंने बताया था कि एक न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, उड़ान 2.0, जिसमें डीआई समझाई है सर ने। तो उसकी क्लासेस देखना स्टार्ट कर दिया है मैंने। और कल के ब्लॉग में मैंने बताया था कि मेरा SICI कंप्लीट हो गया है, तो आज से मुझे न्यू टॉपिक स्टार्ट करना था। न्यू टॉपिक टाइम वर्क था, जो कि मैंने स्टार्ट कर लिया था। और अभी मेरे 6 टॉपिक बचे हुए हैं अर्थमेटिक में। तो फिर मैंने सोचा कि एक दिन में 2 क्लास देखनी होंगी, तो टाइम वर्क की मैंने एक दिन में 2 क्लास देखी। उसमें टोटल 9 क्लासेस हैं। तो अभी सोच रही हूँ 4 से 5 दिन में वो कंप्लीट हो जाए, और फिर उसके बाद ही मैं कोई सेक्शनल टेस्ट या मॉक दूँगी। क्योंकि मेरे अर्थमेटिक में अभी 5 से 6 टॉपिक रह गए हैं, तो उनके कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं मॉक में, तो मैं अच्छे से कर नहीं पाती हूँ। और एक बार पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही मॉक देने का सोचा है मैंने। और अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी ये कंप्लीट हो। और जब मैं पढ़ाई करने बैठी तो सबसे पहले मैंने एडिटोरियल की क्लास देखी थी। वैसे तो मुझे करंट अफेयर की क्लास देखनी थी, लेकिन कल करंट अफेयर की क्लास थोड़ी सी लेट आई थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो पहले एडिटोरियल की क्लास ही देख लेते हैं और उसके बाद फिर करंट अफेयर की क्लास देख लूँगी। और मैंने जो एडिटोरियल की क्लास देखी थी उसके मीनिंग्स के नोट्स भी बना लिए थे मैंने। ये सारी मीनिंग्स लिख ली थी। बस आज फिर मुझे इन्हें रिवाइज़ करना था, और मुझे इन्हें रिवाइज़ करने में नींद आती है, तो फिर मैं कुछ खाते खाते रिवाइज़ कर रही थी इन्हें। और ये रही करंट अफेयर की क्लास, जो कि फिर मैंने थोड़े टाइम बाद देखी थी, लेकिन इस बीच में मीनिंग्स रिवाइज़ नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम आ गया था। तो एडिटोरियल की क्लास देखने के बाद फिर मैं कुछ काम करने लगी थी, और फिर मैंने करंट अफेयर की क्लास देखी थी। और फिर करंट अफेयर की क्लास कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने मीनिंग्स रिवाइज़ की थी। और सच में मीनिंग्स लिखना तो बहुत आसान होता है कि क्लास चल रही है, उसको देखते देखते हम लिख लेते हैं, लेकिन साथ में उसको फिर रिवाइज़ करना ना, ये थोड़ा सा टफ़ हो जाता है। तो फिर मैं बहुत सारी चिप्स लिख के बैठ गई थी, और चिप्स को खाते खाते ही मैं रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं ऐसे ही बैठी तो पक्का ऐसा होगा कि मेरी नींद लग जाएगी। मैं ना टेबल पर ही सो जाती हूँ सर रख के, क्योंकि मैं इतनी बोर होती हूँ मीनिंग्स रिवाइज़ करने में। आप लोग बताना कि आप लोगों को ये अच्छा लगता है या फिर आप भी बोर होते हो। और फिर उसके बाद मैं मैथ्स की क्लास देखने लगी थी अर्थमेटिक में। ये जो थी वो इस टाइम एंड वर्क की थी, जो कि मैंने बताया था अभी कि टाइम वर्क मैंने स्टार्ट किया है। और ये क्लास तो मैंने 2x की स्पीड पे करके देखी थी, क्योंकि 2 क्लास देखनी थी मुझे, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में तो ज़्यादा कुछ पढ़ाया नहीं था, बस एक कॉन्सेप्ट समझाए थे और 4-5 क्वेश्चंस कराए थे। और सेकंड में भी स्टार्टिंग में क्वेश्चन समझाए थे, और कॉन्सेप्ट समझाए थे, और फिर उसके बाद क्वेश्चंस कराए थे। तो फिर बाद में मैंने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमने क्वेश्चन क्लास में पढ़े हैं उनको बाद में सॉल्व करके तो देखना ही होता है, वरना दिमाग में बैठते नहीं हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोच लेते हैं कि नहीं, ये क्वेश्चंस तो हमसे बन जाएंगे, इनको सॉल्व करके नहीं देखते हैं, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि वो क्वेश्चन बन ही नहीं रहे थे। क्योंकि जब तक हम सॉल्व करके नहीं देखेंगे ना, तो हमें पक्का पता नहीं चलता है कि ये सच में समझ में आए हैं और ये हमसे बन भी रहे हैं या नहीं। तो अभी तो मुझे ये क्लास इजी लग रही थी, टाइम वर्क की स्टार्टिंग की 2 क्लास देखी हैं मैंने, और सॉल्व करने में भी मज़ा आ रहा था, ऐसा कोई बोर नहीं हो रही थी मैं। जब टफ़ आने लगते हैं क्वेश्चन तब मैं बहुत ज़्यादा बोर होती हूँ, तो मेरा मन ऐसा ही करता है कि मैंने देख तो ली है क्लास, इसको सॉल्व नहीं करती हूँ। लेकिन फ़िलहाल तो क्वेश्चन अच्छे हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, और अगर थोड़े बड़े भी हैं तो ईजी लैंग्वेज है और बिल्कुल साफ समझ पड़ रहा है कि हमें इनको कैसे सॉल्व करना है, और कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं है। क्वेश्चन में जब कन्फ्यूज़न आने लगते हैं ना थोड़े बहुत, कि ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा या फिर ये समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर वो थोड़े से ऐसे लगते हैं कि इनको बाद में सॉल्व कर लेंगे, अभी नहीं करते हैं। बाकी अभी तो ठीक थे। और देखते हैं कि कौन सी नंबर की क्लास तक ही क्वेश्चंस इजी होते हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि कुछ क्लास इजी होती हैं, फिर उसके बाद थोड़ी सी लास्ट की क्लास के जो क्वेश्चंस होते हैं वो टफ़ होने लगते हैं, तो फिर उनको सॉल्व करने में मुझे बहुत रोना आता है। बाकी फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मुझे डीआई की क्लास देखनी थी, और डीआई की क्लास मैंने रात में देखी थी। मैंने 11:30 पे स्टार्ट किया था, तो 1 घंटे तक चली थी, मतलब 12:30 पौने 1 तक चली थी। और फिर वो क्लास ना मैंने 2x की स्पीड पे करके देखी थी, आधी और आधी नॉर्मल, क्योंकि उसमें कुछ डीआई थी जो कि मुझे समझनी थी कि इनको कैसे करते हैं। बाकी अभी क्वेश्चंस तो नहीं कराए थे डीआई के, बट
समझाए सही से थे सर ने। उसमें वैसे भी स्टार्टिंग की 6 से 7 क्लास ही है, अभी ज़्यादा क्लास नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2-3 दिन अगर मैं रेगुलर देखूँगी, एक दिन में 2 तो मैं कवर कर लूँगी जितनी भी हो गई हैं, फिर मैं लाइव पढ़ सकती हूँ। बाकी अर्थमेटिक तो बहुत आगे निकल गई है और ये जो बैच है वो ख़त्म ही होने वाला है, तो इसकी तो मैं कोई भी क्लास लाइव नहीं देख पाई। जो अभी बैच चल रहा था द मैथ्स हीरो 2026 जिससे मैं पढ़ रही थी, तो वो बैच तो ख़त्म ही हो गया है। और उसके बाद अभी इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करूँगी क्वेश्चंस की जो द मैथ्स हीरो में है, और उसके बाद टॉपिक टेस्ट लगाऊँगी और फिर उसके बाद मैं मेंस पढ़ना स्टार्ट करूँगी। अभी मैथ्स के मैंने मेंस की क्लासेस देखना स्टार्ट नहीं किया है। और ये रही डीआई की क्लास, जो कि 12 तो बज गए थे देखते देखते, और 12:30 भी कब बज गया पता ही नहीं चला। लेकिन मैंने सोच रखा था कि ये जो 2 घंटे की क्लास है इसे मुझे पूरा कंप्लीट करना है, और फिर फाइनली मैंने कंप्लीट कर ही ली थी। और फिर अब इसमें कुछ क्वेश्चंस तो थे नहीं जिनको मैं सॉल्व करके देखूं, और बस इतनी ही पढ़ाई की थी मैंने, ज़्यादा कुछ पढ़ाई हो नहीं पाई थी। बस अर्थमेटिक की क्लास देखना और फिर उनको सॉल्व करना, बस इसी में पूरा दिन निकल गया था। और इसके साथ हाँ, बीच में मैंने पीडीएफ भी सॉल्व की थी, जो कि ये सारी पीडीएफ मैंने ग्रुप में शेयर कर दी है। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मैंने डे 6 से डे 11 तक पूरी पीडीएफ शेयर कर दी हैं, तो आप लोग वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। अगर किसी के पास मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं है तो मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक डला हुआ है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और मैं सोच रही थी कि मैं जो अर्थमेटिक के टॉपिक सॉल्व करती हूँ कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स होते हैं, जो कि सर उनकी क्लास के लास्ट में ही प्रोवाइड करते हैं, तो उनको भी ग्रुप में शेयर कर दूँगी अब मैं। उसमें क्वेश्चंस भी होते हैं और सॉल्यूशन भी होते हैं, तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं लेकिन उसके ना हमको कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं या फिर समझ में नहीं आता है कि कैसे सॉल्व करें। तो मुझे वो बहुत आसान लगता है कि उसमें सॉल्यूशन भी है, हमने क्वेश्चन देखा और जो नहीं बन रहा है उसको हम वहाँ से सॉल्यूशन से देख के सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं वो ग्रुप में शेयर कर दूँगी कंप्लीट हैंड रिटन नोट, और टॉपिक वाइज करती जाऊँगी। पहले परसेंटेज के मैं शेयर कर दूँगी, उसके बाद रेशियो के कर दूँगी। तो इस तरह से आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तो मैं आगे की पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर करूँगी, और जो कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी आगे टेलीग्राम चैनल पर ही मैं शेयर कर दूँगी। सो गाइस, मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। बाकी इसके अलावा कोई और पीडीएफ चाहिए हो तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी। सो बाय बाय गाइस, ऑल द बेस्ट सभी को, बाय।